हेलो दोस्तों, अगर आप ये पैराग्राफ समझ लेते हैं अच्छी तरह तो सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे टेलीग्राम पे मेरा कंपटीशन होता है। अगर आप उसमें फ़र्स्ट आते हैं तो वे जो प्राइज़ होगा वो आपको पे कर दिया जाएगा। ऑनलाइन फ्रॉड से बचें। तो चलो शुरू करते हैं। स्पिरिचुअल अवेकिंग मतलब होता है आध्यात्मिक जागृति। इसके बारे में है, हालांकि ये निरंकारी बुक है और ये इंग्लिश में है, जो मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। और इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्ड मीनिंग है जो आपको समझ आएंगे, जो मैं आपको बताता जाऊँगा और धीरे धीरे वो आपको याद होते जाएंगे। और इसका भी टेस्ट है, तो वर्ड मीनिंग पे बहुत ध्यान देना। इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, है ना, फैक्ट। यूनिवर्सल तो आप जानते होंगे, सर्वत्र लागू या हर जगह माना गया हो, एक्सेप्ट किया गया हो। फैक्ट मतलब होता तत्व, ठीक है, जो हर जगह माना गया हो। दैट कि ऑल थिंग ऐसा लगा है ना, तो हर चीज़ें आर सब्जेक्ट टू चेंज, सभी चीज़ें परिवर्तनशील हैं, जो बदलती रहती हैं। और द नेचर मतलब होता है प्रकृति। ह्यूमन नेचर को मानव क्या कहते हैं इसे, मानव स्वभाव, ठीक है। ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ऑर्गन्स को हम अंदर की जो शरीर के अंदर जो भाग होते हैं ना, अंग, उनको कहते हैं। शरीर के सभी अंगों का परिवर्तनशील होता रहता है। आर कंस्टेंटली अंडर गोइंग चेंज, जो अंदर से ही बदलते रहते हैं। कंस्टेंटली, इसकी हिंदी क्या होगी, निरंतर, ठीक है। कंस्टेंटली मतलब होता है निरंतर, अंदर से बदलते रहते हैं। इट्स सिंपली मीन्स, साफ तौर पे कहा जाए, मतलब सिंपली मीन्स मतलब सिंपली माने क्या होता है, इसका सीधा सा अर्थ है, हाँ सीधा, सिंपली मतलब सीधा सा अर्थ है। दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अंडर तो सबको पता है ना, अंडर आवर कंट्रोल। एंड देयरफॉर, और इसलिए, समथिंग कुछ चीज़ें जो वी डोंट, डू नॉट है ना, तो डोंट लगा रहा हूँ, वी डोंट कंट्रोल पोसेस की स्पेलिंग क्या होगी, हालांकि मैं जो ये स्पेलिंग बता रहा हूँ ना, इसको टाइपिंग के साथ साथ आपको दिखा भी रहा हूँ, तो आप इसे देखते रहना। काबू करना, ठीक है, POSSESS। पोसेस माने होता है कंट्रोल करना या काबू करना। कंट्रोल वही, एक तो एक ही शब्द के इतने सारे होते हैं ना, समझिए। गीस्ट, अब देखो वर्ड कितना, गीस्ट मतलब होता है सार। सार तो आप जानते हो कि मैं नहीं जानता। और ऑफ डिवोशन, DEVOTION, डिवोशन, आप देख भी रहे होंगे, हालांकि ये गलत है, मैं पहली बार मतलब पढ़ रहा हूँ तो थोड़ी मोड़ी गलती हो रहेगी, तो सॉरी। डिवोशन, गीस्ट ऑफ डिवोशन, डिवोशन का होता है भक्ति, और गीस्ट का होता है सार, सार की भक्ति इज एक्सेप्टिंग फैक्ट, ये तत्व एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब होता है, इसलिए कुछ ऐसा जो हमारे, इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारे नियंत्रण में नहीं है, और इसलिए कुछ ऐसा है जो हमारे पास नहीं है और न ही हो सकता है, ठीक है। भक्ति का सार इस तत्व को स्वीकार करता है, भक्ति का तत्व इस चीज़ को स्वीकार करता है कि अवर बॉडी, हमारा शरीर, और मन, माइंड और पोसेशन। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में कितना अंतर है। यहाँ पोसेस है, तो पोसेस माने क्या हुआ, काबू करना, और पोसेशन हो गया हो तो इसका मतलब होता है संपत्ति। बिलोंग टू गॉड, जो भगवान से संबंधित है, ईश्वर से संबंधित है।
ऑलमाइटी का सबको पता है कि सर्वशक्तिमान है, बिकॉज इसलिए वी डोंट हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर देम, हमारा उन पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है। देन फिर व्हाट इज दिस, व्हाट इज इट, जब हम दैट वी कैन ऑफर टू द ट्रू मास्टर, ट्रू मास्टर यहाँ गॉड को बोला गया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ट्रू मास्टर भगवान को बोला गया है कि जब हम ईश्वर ज्ञान की तलाश करते हैं तो हम सच्चे गुरु को क्या समर्पित कर सकते हैं। वी सीक, व्हेन वी सीक गॉड नॉलेज, इट इज आवर ईगो, यह हमारा घमंड, इट इज़ ईगो, ईगो को तो आप पता ही होगा सबको, हमारा घमंड। क्रिमिनल का भी पता ही होगा, अहं क्रिमिनल का होता है, अपराधी जैसे होते हैं वो। और ब्रूटल, ब्रूटल की स्पेलिंग, ब्रूटल की मैंने लिखा था, एक मिनट देखता हूँ। ब्रूटल माने होता है क्रूरता, है ना, तो इसका मतलब होता है सहज ज्ञान, सहज ज्ञान। वाइल्ड फैंटेस्टिस, फैंटेस्टिस, एक्चुअली मैं पहली बार है ना, थोड़ा नर्वस हूँ तो पढ़ने में दिक्कत हो रही है, हालांकि धीरे धीरे। ये क्या हो गया, अपराधी से क्रूर प्रवृत्ति, जंगली कल्पनाओं और पाप है। ये सिंस है जो है ना, सिंस मैंने छोटा वर्ड है तो कोई छोटा मतलब ही होगा। ये सिंस मतलब होता है पाप, दैट जो बिलोंग टू अस, जो हमसे संबंध रखता है। इट इज़ ए इम्पीट ऑफ आवर काइंडनेस, काइंडनेस का पहले तो इम्पीटिवम का मैं बताता हूँ। ये है हमारा प्रतीक, ठीक है, इसका प्रतीक है। काइंडनेस मतलब होता है दयालुता, हाँ, काइंडनेस मतलब होता है दयालुता, ये तो आपको सब पता। ऑफ सदगुरु, सदगुरु की दया का प्रतीक है। दैट, इसलिए ही टैक्स, एक सेकेंड, ही टैक्स अवर वाइस, वाइस भी देखा जाए तो छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसका मतलब होता है दोष, है ना। जो छोटे छोटे वर्ड हैं वो पाप पुण्य से भी मिलते जुलते हैं। तो ही टैक्स अवर विश एंड इन टर्न ब्लेस अस, इसके बदले में वो हमें, ये विश माने हो गया दोष, जो हमारे दोषों को ले लेते हैं और इसके बदले में वो हमें देते हैं ब्लेसिंग। ब्लेसिंग, ब्लेसेस माने होता है आशीर्वाद, ये तो जानते होंगे, इसे बताने की जरूरत नहीं है। विद डिवाइन वर्ल्ड, डिवाइन मतलब होता है दिव्य, वर्ल्ड मतलब जानते हो एक अच्छी दुनिया। सोर्स ऑफ ऑल वर्चुअस, वर्चुअस मतलब होता है गुण, सोर्स माने हो गया स्रोत्र। तो आज यही इतना ही, तो अब मैं इसको आपको